त्योहारी समय में साप्ताहिक लॉकडाउन का खुलकर हो रहा विरोध। सोमवार से दुकानें खोलने की दी चेतावनी। कलेक्ट्रेट पहुंचे व्यापारियों ने धरना देकर कहा, एसी में बैठने वालों को नहीं मालूम लॉकडाउन से क्या नुकसान। खरगोन निमाड़ के लोकापर्व गणगौर के दौरान लगे करीब 10 दिन के संपूर्ण लॉकडाउन का लगातार विरोध हो रहा है। खासकर व्यापारी वर्ग ज्यादा परेशान नजर आ रहा है। शनिवार को लॉकडाउन के बीच नाराज व्यापारी कलेक्ट्रेट पहुंचे और एसडीएम से मुलाकात कर संपूर्ण लॉकडाउन के फैसले को वापस लेने की मांग की। हालांकि एसडीएम ने दो टूक कहा कि फिलहाल लॉकडाउन के अलावा कोरोना रोकने का कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि अस्पताल में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आईसीयू, ऑक्सीजन बेड सहित अन्य जरूरी उपकरणों सहित दवाई या इंजेक्शन की किल्लत होने लगी है। ऐसे में यदि और अधिक मरीज बढ़ते हैं तो उनका उपचार करना संभव नहीं हो पाएगा। कलेक्ट्रेट पहुंचे व्यापारी शामिल जिलानी ने लॉकडाउन के फैसले पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि मास्क लगाने, दूरियां बनाने की बात को लेकर प्रशासन दुकानदार को दोषी बताकर न केवल चालान बना रहा है बल्कि दुकानें सील की जा रही है, जबकि जब तक ऐसा कोई ठोस कारण नहीं आया है कि केवल बाजार में दुकानें खुलने पर कोरोना संक्रमण फैला है, बावजूद इसके बाजार में ही सख्ती की जा रही है। कई अधिकारी, कर्मचारी सहित और भी लोग जो केवल एसी के बंद कमरों में बैठकर लॉकडाउन का फैसला ले रहे हैं, उन्हें भी कोरोना संक्रमण हुआ है। ऐसे में केवल बाजार पर दोष देना सही नहीं है। कोरोना बाजार बंद होने से रुकता तो पिछले साल 3 महीने बाजार बंद रखकर इसका असर देखा जा चुका है। मरीजों में किसी तरह की कोई रुकावट नहीं आई, न यह शहर सहित गांव, गलियां, मोहल्ले तक फैलने से रुक सका। ऐसे में त्योहारी सीजन में केवल व्यापारी वर्ग को परेशान करना सही नहीं है। ये काफ़ी क्षति होती है। एक हफ्ता जो कि निमाड़ का सबसे बड़ा पर्व है, गणगौर पर्व, ये हम लोगों का साल भर का सबसे महत्वपूर्ण पर्व होता है और बहुत ही बड़ा सीजन होता है हम लोगों का। कभी इस सीजन में भी नहीं कमाएंगे तो हम लोग कब कमाएंगे? और यदि हम लोग दुकान बंद कर दें एक हफ्ते के लिए तो हम लोग जो पिछले लॉकडाउन से 2 महीने से उभर नहीं पाए अब तक, और कभी ये गणगौर पर्व भी हम लोग ख़त्म कर लेते हैं तो हम लोग कब उभर पाएंगे? अगले 2-4 साल तक हमें नहीं लगता कि हम लोग जी पाएंगे। हम लोग आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएंगे। प्रशासन से आपने क्या मांग रहे? उन लोगों को यही बोला गया हुआ है कि चाहे अभी एक हफ्ता हम लोगों को छूट दे दे, अगले हफ्ते से हम लोगों को यदि करना भी है लॉकडाउन तो आप करवा दीजिए, कोई इशू नहीं, बट ये हफ्ता तो खुला रहे ना। आपने सोमवार से चेतावनी भी दी। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इसमें सहमति जताई कि लॉकडाउन को लेकर जताई गई थी, बट उसका कुछ निर्णय हुआ नहीं है। और साथ में जो भी फैसले हुए हैं, सर ने डायरेक्टली बोल दिया है कि हम लोग इसमें आप लोगों को हेल्प नहीं कर सकते, आप लोगों को लॉकडाउन का पालन करना है। तो ये कोई विषय नहीं बनता लॉकडाउन करने का। यदि प्रशासन कुछ नहीं कर सकता है तो फिर प्रशासन को कुछ करना ही नहीं चाहिए, वापस से नगर निगम के चुनाव करवा देना चाहिए। क्या करने जा रहे हैं उसके बाद? इसके बाद में कुछ नहीं है। हम लोगों ने डिसाइड करके रखा हुआ है, सोमवार से 10:30 बजे हम लोगों को दुकान खोलनी है। पूरा व्यापारी मंडल जो भी है इसका जिम्मेदार प्रशासन रहेगा। हम लोगों को दुकान खोलनी है 10:30 बजे सोमवार खोलनी। क्या नाम है आपका? रवि जैन। अभी जैसे गणगौर का त्यौहार चल रहा है, जिस त्यौहार में सिर्फ एक हफ्ते का त्यौहार है, उस एक हफ्ते को जानकर अभी जो लॉकडाउन लगाया गया इसकी कोई स्थिति नहीं थी और अभी लगाना नहीं चाहिए था। और अगर ऐसा लगता है कि लॉकडाउन लगाने से ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी तो पहले 3 महीने 4 महीने लगा के देख चुके हैं। और सिर्फ व्यापारियों की दुकानों से ही वायरस चल रहा है, इसकी कोई वजह बताए, इसका कोई प्रूफ बताए। एसडीएम साहब ने अभी एक बात कही है कि मेरे को 4 बार हो गया, तो वो कौन सी दुकान खोल कर बैठे थे जिसकी वजह से उनको हुआ? तो वो तो उनकी ऐसी गाड़ी में भी हो रहा है, ऐसे भी हो रहा है, ऑफिस में भी हो रहा है। तो फिर आम लोगों को जब इस तरह हो रहा है उसका कोई इलाज किया जाए, लेकिन ये नहीं कि अभी ये मौका आ रहा है जबकि व्यापारी पूरे साल से टूटा हुआ है, रेंट देने की पोजीशन में नहीं है, लेकिन उसको जो है अभी जब उसका पूरे साल का एक सीज़न आया उस वक्त आकर रोक दिया कि अभी गणगौर के वक्त के अंदर जो है आपका 1 हफ्ते का लॉकडाउन, उसके बाद जब गर्मी शुरू हो जाएगी, बारिश शुरू हो जाएगी, उस वक्त आप दुकान में जाकर बैठिए। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने सहमति जताते हुए लॉकडाउन के लिए कलेक्टर को सहमति दी। जी, जो यहाँ पर एसी में आकर बैठते हैं उनको नहीं मालूम है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हो या कोई भी हो, उन लोगों से पूछो जो रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं। कितने सारा मजदूर तबका, कितने सारे ऐसे गरीब लोग जो आज भूखे मर रहे हैं, कभी प्रशासन ने उनकी फिक्र की है क्या? उनके घर ये 8 दिन का राशन भरवा दिया था क्या? फिर उसके बाद लॉकडाउन लगाने की कोशिश करते हैं। उनकी व्यवस्था करी क्या उन लोगों ने? आपकी मांगे नहीं मानेंगे तो नहीं, हमारी मांगे तो ना मानेंगे तो देखो ये माई बाप है हमारे, अगर ये ना मानेंगे तो
तो ये हमको जो सज़ा देना चाहे दे। अभी तक जो है बिल्कुल व्यापारी जो है अभी इस हालत में है कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो फिर वापस ये व्यापार शुरू करना ही पड़ेगा। उनकी मजबूरी है, जिनसे वो माल खरीद के लाए हैं उनको पेमेंट भी करनी है। अगर ये नहीं करा तो उनको माल वापस नहीं दे सकते, बल्कि वो पेमेंट के लिए वो तगादा हो जाएगा। या तो गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ एड की फिक्र करे कि भाई आप 8 दिन बंद रखो, हम आपको इसकी एड देंगे। क्या नाम है आपका? जी, शमीम जिलानी। ये लॉकडाउन का विरोध कर रहे थे और ये पूरे चेंबर ऑफ कॉमर्स से जुड़े हुए व्यापारी नहीं थे। ये सभी राधा वल्लभ के व्यापारी थे, छोटे व्यापारी थे। और इनने ये कहा था कि जो लॉकडाउन की अवधि है 9 से लेकर 17 उसको स्थगित कर दिया जाए गणगौर पर्व को देखते हुए। हम ये बात ऊपर तक पहुंचा देंगे, लेकिन जहां तक मुझे जानकारी है कि 9 से 17 तारीख तक जो लॉकडाउन लगाया गया है वो जनहित में लगाया गया है, कोरोना को रोकने के लिए लगाया गया है।